Hello everyone, this is Kuldeep, currently second year MBBS student at मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ मतलब एक रियलिस्टिक टाइम टेबल जो मतलब आपको एक्चुअली फॉलो करना है थ्रू आउट द मतलब अभी तो मेनली 5-6 महीने बचे हुए हैं, 150 डेज़ बचे हुए हैं, मैंने कैलकुलेट किया प्रॉपर। तो आप अगर मेरे जो मैं बता रहा हूँ विच इज़ अ रियलिस्टिक टाइम टेबल, आप उसे फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली मतलब एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे। ठीक है, आप 650 प्लस तो आप ज़रूर से स्कोर कर सकते हो। तो मेनली देखो मैं वो ऐसा टाइम टेबल बता रहा हूँ विच इज़ एक्चुअली ए प्रैक्टिकल वन। ओके, तो अगर आप मतलब मेनली अगर आप कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हो मतलब दिनचर्या में, जैसे कि मतलब आपका कोई रूटीन नहीं है खाना खाने का, ठीक है, आई मीन नहाने का, खाना खाने का, तो मतलब मुझे लगता है कि फिर आप कोई ऐसा एक टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे जिसमें आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको एक मतलब प्रॉपर आपको ये डाइट प्लान होना चाहिए, मतलब कि आपका मतलब ब्रेकफास्ट कब करना है, लंच कब करना है, स्नैक्स कब करना है, डिनर कब करना है। तो अगर ये आपका प्लान है, ये आपका टाइम टेबल फिक्स है, तो मतलब कि एक्चुअली इट इज़ अ लाइक मतलब ऐसी चीज़ होता है कि आदमी इंसान जो होता है, इंसान या कोई भी जानवर, उसको खाना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तब ऐसे टाइम पे क्या होता है कि अगर उसे खाना चाहिए तो उसका तो टाइम फिक्स होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आई मीन वो खाएगा तो है ही, नहाएगा तो है ही। तो मैं कह रहा हूँ कि आई एम जस्ट मतलब मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो नेचुरल टाइम टेबल है उसको एकेडमिक टाइम टेबल से हम कैसे कोरिलेट करें, सो दैट वी कैन जस्ट फाइंड अ मतलब टाइम गैप एंड जिसमें हम क्या करें अपना पढ़ाई का टाइम टेबल निकाल पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बताता हूँ, आप जैसे मॉर्निंग में आप 6 बजे उठ जाए। ठीक है, आप मॉर्निंग में 6 बजे उठते हो। ठीक है, आप 6 बजे उठ के क्या किया अपना मतलब आपका वेकअप है। ठीक है, वेकअप आपने किया 6 बजे। ठीक है ना, 6 से 7 आप ले लो फ्रेशन अप होने के लिए। ठीक है, फिर देन 7 to 9 यू हैव टू स्टडी, मतलब अब 9 पे आप करोगे ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट किया आप, अब ब्रेकफास्ट के बाद आप फिर 9 से लेकर आप 1 बजे आप करोगे लंच। ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, इट इज़ अ मतलब कि एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल है ना, जहाँ पे आपको से मतलब ये आप एक्चुअली आप फॉलो करते हो। ठीक है, ये फिर 1 बजे लंच करने के बाद फिर आप शाम को इवनिंग में 5 बजे करते हो स्नैक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद आप करते हो 8 बजे डिनर। ठीक है, तो अब देखो, उसके बाद फिर आप फिर 12 बजे जाते हो सोने। ठीक है, आप गए सोने। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूँ कि देखो अब टाइम गैप देखो, एक 7 से 9 के बीच 2 आवर का बन रहा है। ठीक है, फिर 9 से 1 के बीच आपका बन रहा है मतलब 4 आवर्स का। ठीक है, फिर 1 से 5 का 4 आवर्स का, फिर 5 से 8 का 3 आवर्स का, फिर आपका 8 से मतलब 4 आवर्स का। ठीक है, अब आप देखो कि टाइम कितना ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप देखो आई मीन 6 to 7 आपने फ्रेशन अप में निकाल दिया। ठीक है, इसमें आपको मतलब डेली नहाना है, जो भी काम करना है आपको 1 घंटे में कर लेना। ठीक है, अगर आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज कोई करनी तो भाई 1 घंटा मतलब हो जाता है 1 घंटे में। ठीक है, नहीं तो फिर आप यू हैव टू मैनेज कि आप 5:30 बजे उठ जाओ। ठीक है, लेकिन आप अगर 5:30 बजे उठोगे तो यू हैव टू स्लीप एट 11। ठीक है, तो उसको यू हैव टू मैनेज कि 1-2 घंटे का मार्जिन आप रख सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करना है, आप 7 बजे उठे, 7, अब देखो मेन काम यहाँ पे करना है कि जो 2 घंटे का टाइम है यू हैव टू यूटिलाइज इट। ठीक है, 7 से 9 तो आपको निकालना ही पड़ेगा। 7 से 9 में क्या करना है, आपको जो मॉर्निंग रिविजन्स होते हैं, मॉर्निंग रिवीजन करना है आपको। ठीक है, मॉर्निंग रिवीजन में क्या करना है आपको, जैसे आप बायो के एग्जाम्पल से याद कर सकते हो, या फिर फिजिक्स के फार्मूला, या फिर आईओसी एंड मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस। ठीक है, ये सारी चीज़ आप मॉर्निंग में 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, आप डेली डेली करोगे तो यू विल फाइंड कि हाँ यार चीज़ें बहुत आसान होती जा रही हैं, सारी चीज़ें रिमेंबर होती जा रही हैं। ठीक है, ये हुआ। फिर आप 9 बजे ब्रेकफास्ट करो। आप देखो 9 से 15 9:30 कर लेते हैं। ठीक है, आधे घंटे। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊंगा टाइम देखोगे 2 आवर 4 आवर 4 आवर तो 4 4 8 4 12 3 15 15 2 कितना 17 घंटे। लेकिन अब 17 घंटे पढ़ तो सकते नहीं हो। ठीक है, तो यू विल फाइंड कि हाँ मतलब 3 आवर्स तो आपको मतलब आई एम जस्ट मतलब वो उसको मैं हटा दे रहा हूँ। 3 आवर्स में आपको क्या करना है, ये ब्रेकफास्ट कर लेना है, स्नैक्स कर लेना है, डिनर कर लेना है 3 घंटे में। ठीक
ठीक है। ये सब काम करने के बाद मैं मतलब फिर भी आई एम जस्ट गिविंग अ 14 आवर प्लान, ठीक है, कि 17 घंटे में 3 घंटे आप हटा दो, 3 घंटे आप हटा दो, 3 घंटे में इतने काम तो कर ही सकते हो आप। इवनिंग में आप क्या कर सकते हो, 3 घंटे में भाई आप आधे घंटे में खाना खाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे, आधे घंटे में लंच, आधे घंटे में स्नैक्स करोगे, फिर आधे घंटे में डिनर करोगे, फिर भी आपके 2 घंटे बच रहे हैं। 1 घंटे आप इवनिंग में खेल सकते हो, घर वालों से बातें कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, गार्डन में जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारा प्लान मैं सबको मतलब सोच समझ के मैंने रखा है, तब मैं बता रहा हूँ। आई वॉज फॉलोइंग, मतलब कि मैं यही फॉलो कर रहा था जब मैं नीट का प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। और ये बेस्ट ईवर है, मैं आपको बताऊँ, इट इज़ मोस्ट प्रैक्टिकल एंड मतलब इसे आप फॉलो आसानी से फॉलो कर सकते हो और यू विल फाइंड अ बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपने 2 घंटा पढ़ाई कर लिया मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में आपने मॉर्निंग रिवीजन किया, बायो पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, जो भी आपका मन करे। ये आप मतलब 7 डेज़ का वीकली प्लान भी आपके पास होना चाहिए कि मतलब मॉर्निंग में आप कब कब बायो पढ़ोगे, कब कब फिजिक्स पढ़ोगे, कब का IUC एंड कब का OC पढ़ोगे, ठीक है। ना अब बात करते हैं हम ब्रेकफास्ट के। जब आपने 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, 9 बजे के बाद से आपकी शुरू होती है, यहाँ से आपको करना है क्लास, ठीक है। फिर 9 से लेकर के 1 बजे तक आपको 4 घंटे में मिनिमम 2 क्लास ख़त्म कर लेनी है, ठीक है। आई मीन देखो ऐसे करना है कि ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट से लंच तक आपको 2 क्लास मिनिमम ख़त्म कर लेना है। अब आप लंच चाहे 1 बजे करो चाहे 2 बजे करो, ठीक है। आप ब्रेकफास्ट चाहे 9 बजे करो चाहे 8 बजे करो, ठीक है। बट यू हैव टू फिनिश 2 घंटा आप पहले एक बार मॉर्निंग रिविजन करने के बाद आपको ब्रेकफास्ट करने से लंच करने तक आपको मिनिमम 2 क्लासेस ख़त्म कर लेनी है, ठीक है। 2 क्लास ख़त्म करने के बाद आप फिर क्या करोगे, जब आपकी 2 क्लास ख़त्म हो गई देन यू विल कम टू द मतलब जो इवनिंग स्नैक्स टाइम पे आ गए। अभी लंच से स्नैक्स में आपको 4 आवर्स मिल रहा है। 4 आवर्स में क्या करोगे, आपको 1 क्लास और लगानी है। एक मेनली 3 क्लास करते हैं डेली, 1 क्लास और लगानी है और 1 क्लास रखनी है बैकलॉग या फिर रिविज़न की। 1 क्लास आपने और लगाई और 1 क्लास आपकी बैकलॉग या रिवीजन की लगाओ या फिर प्रैक्टिस सेशन की लगाओ, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी की, जो 2 घंटा बच रहा है उसमें क्या करना है, 1 क्लास मतलब जैसे 1 क्लास आपने लगा लिया प्रॉपर। जैसे मान लो आपने मॉर्निंग में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ ली, इवनिंग में आपने मतलब बायो पढ़ा, ठीक है। बायो पढ़ने के बाद जो 2 घंटे बचते हैं उसमें क्या करना है आपको, 2 घंटे में आपको करना है भाई कि एनी हाउ आपको एक रिवीजन क्लास लगा लेनी है या फिर आप प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप अगर जैसे आपके पास बैकलॉग है तो बैकलॉग क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो 2 घंटे में आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप करते हैं स्नैक्स में मतलब आप स्नैक्स में मेनली 15 मिनट में हो जाता है, ठीक है। 15 मिनट में करने के बाद आप आधा घंटे खेल सकते हो, टहल सकते हो, जो भी मन करे वो कर सकते हो स्नैक्स करने के बाद। फिर आपके पास बचते हैं 3 घंटे स्नैक्स से डिनर तक। वही अगर आप मतलब 3 घंटे में क्या मैं कहता हूँ 2 आवर्स लो, 2 आवर्स में आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे आप DPP करोगे, ठीक है। DPP डेली प्रैक्टिस पे, ये मेनली तीनों सब्जेक्ट की DPP 2 घंटे में हो जानी चाहिए, ठीक है। 2 घंटे में तीनों सब्जेक्ट की DPP हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर DPP आपकी ख़त्म। सोचो आपके लेक्चर्स भी ख़त्म हो गए, आपने एक रिवीजन लेक्चर भी कर लिया है और आपकी DPP भी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बुक से, ठीक है। अब ये 4 घंटा बचा, इसमें आप 2 घंटा 2 आवर 1 आवर एंड 1 आवर डिवाइड करो। 2 आवर में करो आप फिजिक्स, ठीक है, और 1 आवर में करो आप केमिस्ट्री एंड 1 आवर में करो आप बायो, ठीक है। अब देखो 4 घंटे आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर लिए बुक की। अब देखो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी बच रही है, ठीक है। अब देखो ये प्लान होता है मेनली 6 डेज़ का, ठीक है। आई मीन 6 डे यू हैव टू फॉलो लाइक दिस। उसके बाद जो 2 दिन बचते हैं सैटरडे संडे, उसका प्लान मैं आपको अलग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और ये ऐसा प्लान है भाई कि मतलब ये सिर्फ नीट वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यू कैन मतलब आप अदर स्ट्रीम के हैं, मतलब आप कुछ दूसरा ऐसा किसी भी चीज़ के किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको बेस्ट एवर टाइम टेबल चाहिए भाई, प्रैक्टिकल है, ठीक है। आप ब्रेकफास्ट तो करोगे, लंच करोगे, स्नैक्स करोगे, ठीक है। आप डिनर तो करोगे ही, सोने तो जाओगे ही, उठोगे। तो इन सारी चीज़ों में अब यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि भाई जो आपकी डेली रूटीन है उसमें जो टाइम स्लॉट बच रहा है उसमें मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट क्या क्या मैनेज करना है, ठीक है। अब मॉर्निंग में जैसे आप मॉर्निंग रिवीजन हो गया, फिर 2 क्लासेस हो गई, फिर 1-2 क्लासेस हो गई, ठीक है। फिर आपकी DPPs ख़त्म हो गए, फिर आपके मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। तो
आई हैव कवर ऑल दी, मतलब कि जितना भी चीज़ें मेरे लिए एक स्टूडेंट करता है, कोचिंग गोइंग स्टूडेंट या फिर लाइब्रेरी या फिर कैसे भी कहीं पे भी, तो मैंने वो सारी चीज़ें कवर करी हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, फॉलो करो आप मुझे, अगर आपको कोई क्वेरी है जस्ट कमेंट मी। ठीक है, आई विल रिस्पॉन्ड। ओके, थैंक यू।